92.7 बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी और आज बिग स्पॉटलाइट में मेरे मेहमान हैं डॉक्टर प्रशांत प्रधान, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल रोहिणी और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग से। बिग स्पॉटलाइट में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एंड बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चन यार, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं आई डिड माय डीएनबी यूरोलॉजी from Gangaram Hospital, Delhi. Then after that, for last 12 years, I am working as a senior consultant in both the hospitals, Jaipur Golden Hospital and Maharaja Agrasen Hospital, Panjabi Bagh. Basically, I am expertise on endo-urological surgeries and reconstructive surgeries and uro-oncological surgeries. I am also treating male infertility. So basically, I am treating urological problems like prostate, any prostate-related problems, stones, urological stones, or cancers like kidney, ureter, bladder cancers, any urethral problems, urinary problem, and male infertility. और any पैदाइशी कोई बीमारी है, यूरोलॉजिकल पैदाइशी बीमारी है, उसको मैं ट्रीट करता हूँ। लास्ट 12 साल से मैं यहाँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आज ए सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में काम कर रहा हूँ। जी, तो हमारी जो आज का बातचीत का मुद्दा भी है वो भी कुछ ऐसा ही है। हम बात करने वाले हैं बीपीएच की, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर ये बीपीएच होता क्या है? बेसिकली ये बीपीएच जो बिनाइन हाइपरप्लेशिया प्रोस्टेट, एक प्रोस्टेट की एब्नॉर्मल ग्रोथ को बीपीएच बोलते हैं। जैसे नंबर ऑफ जो टिश्यू है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये बेसिकली क्या है कि नॉर्मल सब मेल में होती है जी। ये मेल में क्या, पेशाब की थैली के नीचे एक ग्लैंड ग्रंथि होती है और जिसके थ्रू पेशाब की पाइप जाती है जी। ये बीपीएच में क्या होता है, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। बेसिकली इट इज नॉट ए मैलिग्नेंट और कैंसरस ग्रोथ, इट इज ए बेसिकली क्या, एब्नॉर्मल कुछ टिश्यू इकट्ठे हो जाता है पेशाब की थैली के नीचे और पेशाब की पाइप को प्रेस जी ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है बीपीएच। ये नॉन मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जी, अगला सवाल कुछ जुड़ा हुआ है इससे कि बीपीएच क्या है ये हमने जान लिया, लेकिन ये होता क्यों है? एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या बीपीएच जो है, क्या रीजन है इसका? रीजन है, एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो मेल सेक्स हार्मोन होता है इसका ग्रोथ में हेल्प करती है और बाय इंक्रीजिंग द एज ऑफ द पेशेंट, एक मेल का जैसे एज बढ़ता जाता है, जैसे हेयर हमारा ग्रे होती है, स्किन रिंकल होता है, बाय एजिंग, एज से रिलेटेड जो एब्नॉर्मलिटी इन द ग्रोथ हार्मोन, तो ये ग्लैंड को एनलार्ज करता है। दूसरा होता है कुछ लोगों को ऐसे होता है कि फैमिली में मान लो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहता है, तो उन पेशेंट में ये ज्यादा चांसेस होता है कि इनका बीपीएच की, प्रोस्टेट कैंसर की बीपी नॉन मैलिग्नेंट ग्रोथ उनकी ज्यादा होती है। जी, तो जैसा आपने कहा कि फैमिली में अगर किसी के है तो ज्यादा होगा, तो क्या कोई और भी ऐसा केस है जहाँ पे ज्यादा प्रेवलेंट हो या कह सकते हैं कि इनमें ज्यादा होगा? और एक होते जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं जी, क्रॉनिक स्मोकर, उनमें चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। और कुछ होते हैं जो ओबेज मतलब फैटी पेशेंट्स जो होते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल बंदे से, नॉर्मल इंसान से। जो ओबेज पेशेंट होते हैं, थिन बिल्ड होते हैं, थिन बिल्ड से कंपैरिजन में ओबेज पेशेंट में ज्यादा चांसेस होते हैं इनको बीपीएच होने। जी, तो सिम्टम की अगर बात करें, क्या लक्षण होते हैं बीपीएच के? अगर किसी को हो जाए तो कैसे चले पता? बीपीएच का मेन जो लक्षण होते हैं मेनली दो कारण से होती है। एक तो पेशाब की नली इसके थ्रू जाती है, तो जब ये ग्रोथ होती है तो पेशाब की नली को ये रोक लेती है। पेशाब नली के थ्रू यूरिन आता है, तो पेशाब की रोकने से एक सिम्टम है। और मान लो ये बार रुक के पेशाब की थैली में जो ज्यादा पेशाब हो जाता है, तो पेशाब की थैली की चेंजेस होती है, तो उनके कारण से सिम्टम्स होते हैं। जैसे ये पेशाब की नली के रोकने से, पेशाब रोकने से जो प्रॉब्लम आता है, पेशाब बार बार जाना, रात में बार बार उठना पेशाब करने के लिए, एक बार में पेशाब की थैली खाली नहीं होनी और रुक के पेशाब आना, पेशाब करने के बाद लगता है होगा कि भाई पेशाब पूरा नहीं आया, और पेशाब में जोर लगाना, ये है सिम्टम्स। कि पेशाब जैसे कंट्रोल नहीं होना, बूंद बूंद गिरना, पेशाब में जाते जाते निकल जाना रास्ते में, और कभी कभी पेशाब रुक ही जाता है, ये मेजर सिम्टम्स होते हैं। और
उसके अलावा क्या होता है, मान लो कभी कभी सीवियर पेशेंट जो होते हैं, पेशाब रुक गया, रुकने से बार बार पेशाब की थैली पूरा खाली नहीं हुआ, उसके कारण से कभी कभी पेशाब की थैली में स्टोन बन जाते हैं। जी कभी कभी पेशाब रुकते रुकते बैक प्रेशर होके बार बार पेशाब को इन्फेक्शन होती है बॉडी में, जी पेशाब यूरिन में इन्फेक्शन होगा, किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा, जी किडनी कभी कभी किडनी फेल्योर होके आते हैं पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इंसान को सिम्टम भी पता लग गए, लेकिन कंफर्म करना है, जब उसको डायग्नोज करना है, तो डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? बेसिकली मान लो कोई पेशेंट को पेशाब में सिम्टम शुरू हो गए, जैसे बार बार पेशाब आना, रुक के आना, तो दे शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तो इसमें क्या होता है ना, जो पहला काम होती है कि भाई एग्जाम, पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, तो एक तो है कि पेशाब थैली में पेशाब रुका तो नहीं है, देखना हम्म पड़ेगा। पेशाब को, पेशेंट को बुखार तो नहीं है, और देखनी होती है, मानी उसका जो एक उंगली की तरह टट्टी के रास्ते ना, उसको प्रोस्टेट को पाल्पेट करते हैं, हम्म उससे पता चलता है कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। और ग्रोथ जो है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है, कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम साइज का है, कितने साइज का है। और एक दूसरा है कि यूरिन जो उसका है, उसको टेस्ट करो, उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। जी कुछ ब्लड टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन उसका ठीक है कि नहीं है, नॉर्मल है कि ब्लड नहीं? में इन्फेक्शन है कि नहीं देखनी है। जी दूसरा जी है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड, हम्म उसको अल्ट्रासाउंड करके प्रोस्टेट को साइज पता कर सकते हैं, और कितना पेशाब तो खाली होता है, पेशाब की थैली का कैपेसिटी कितना है, और पेशाब करने के बाद कितना रुक जाता है। जी और एक दूसरा है कि पेशाब का फ्लो टेस्ट कराते हैं हम लोग, एक पेशाब के फ्लो मतलब कैसे वो फ्लो कर रहा है, इसका फ्लो जो है मोटी धार के पेशाब करती है कि पतली धार में करता है, हम्म उसको भी देखते हैं। दूसरा है कि ब्लड टेस्ट होता है पीएसए, हम्म प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उससे क्या मिलता है, इंडिकेशन है कि नो ये कैंसर है, कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, उसमें थोड़ा सा इंडिकेशन मतलब इन्फेक्शन है कि कौन है, वो पीएसए से भी हमको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। जी तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड, एक यूरिन का टेस्ट, एक पेशाब की धार की जांच, ये बेसिकली 3-4 टेस्ट है जो कि हमको थोड़ा पता लग डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। जी जी। तो डायग्नोसिस जब हो गया, तो फिर बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, कि अभी अगर हम बात करें आजकल की, तो हमारे सामने कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर बीपीएच? ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या है, मान लो कोई एक जो पेशेंट है वो कितना सिम्टमेटिक है, जी पेशेंट का सिम्टम्स क्या है, और वो जो सिम्टम्स है वो उसको लाइफस्टाइल में कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। हम्म मान लो लाइफस्टाइल में कोई परेशान नहीं कर रहा, उसको बदर नहीं कर रहा, सिम्टम थोड़ा सिम्टम है लेकिन लाइफस्टाइल उसको कि उसको कोई बदरसम नहीं है, देन जी वी कैन गो फॉर ए वॉचफुल वेटिंग। हम्म वॉचफुल वेटिंग इन द सेंस, सिम्टम माइल्ड सिम्टम्स है, बहुत ज्यादा सिम्टम, ऐसे ऐसे गया था मैं रूटीन चेकअप में गया, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आ गई और उसको सिम्टम है नहीं, मेरे लाइफ में कुछ परेशानी नहीं हो रहा हूँ मैं, तो वी कैन वेट वॉच हिम फॉर दी ट्रीटमेंट। मैंने जैसे पीरियड मैंने हर 3 महीने में कि 6 महीने में उसको इवेलुएट करेंगे विथ अल्ट्रासाउंड और ईरोफ्लो और जी यूरिन टेस्ट। और इफ सिम्टम मान लो डिटोरेट हुआ, सिम्टोमेटिक हो गया, उसको लाइफ चेंज हुआ, देन वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट। बट इनिशियल पीरियड वी वॉच हिम because his symptoms are not so severe so that he not bothering his lifestyle. राइट Basically we advise him for restrict your water intake, जो हम्म वाटर लिक्विड इंटेक है बॉडी में। मान लो रात को कोई बंदा होता है कि रात को बार सोने से पहले 1 लीटर पानी पी के सोएगा, तो रात को बार बार उठेगा वो, तो इट इज बेटर टू restrict his fluid intake or regulate his fluid intake जी and fat intake. If he is obese, then decrease his weight, राइट and regular checkup with राइट ultrasound or Euroflow. जी This is जी watchful waiting. If जी patient is mild to moderate symptomatic, हम्म he is mild, then we can start basically watchful waiting on one aspect. Another is medical treatment. Medical मतलब we can treat with medicines. Mostly those patients जो patient को थोड़ा थोड़ा सा लेके mild to moderate symptoms है, तो राइट उनको बेसिकली देयर आर मेडिकल ट्रीटमेंट्स आल्सो व्हिच इंक्रीजेस द फ्लो, माने राइट सिम्टम रिलीफ के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे सिंगल ड्रग थेरेपी है, हम्म जो ब्रॉडली कुछ मेडिसिन हैं सिंगल, नहीं तो मान प्रोस्टेट साइज 35 या 40 ग्राम से ज्यादा है तो उसमें जी 2 मेडिसिन देते हैं। जी ये लॉन्ग टर्म, ये जो मेडिसिन होते हैं लॉन्ग टर्म में देते हैं, और साइड इफेक्ट मोस्टली नहीं होती है इनमें। मान लो हम्म मेडिकल ट्रीटमेंट फेलोर होती है जी कि
पेशेंट को मान लो इवन मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर हो गई तो, और नहीं तो पेशेंट आया कोई सीवियर सिम्टम से, बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन होता है कि पेशाब रुक गया, पेशाब में ब्लड आने लगा, पेशाब गले में पथरी बन गई, किडनी फेलियर हो गई, तो उस केस में हम सर्जरी की तरफ जाते हैं जी। तो सर्जरी में पहले होता था, सर्जरी में चिराफाड़ी होकर, मान लो 40-50 साल पहले जो सर्जरी होती थी वो चिराफाड़ी करके सर्जरी करती, बट ग्रेजुअली नाउअडेज वी आर डूइंग मोस्टली एंडोस्कोपिक सर्जरी, मतलब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमल में कोई चिराफाड़ी नहीं होती है, दूरबीन से होती है और पेशाब की रास्ते ही होती है। जो मोस्ट कॉमन है टर्म यूज होती है प्रोस्टेट के लिए, बीपीएच के लिए, दैट इज TURP। दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, बट और फर्दर एडवांसमेंट इसमें हो चुकी है। और आजकल ये नया है कि लेजर प्रोस्टेट, जैसे कॉमन लेमैन लैंग्वेज, लेजर प्रोस्टेट ट्रीटमेंट शुरू हो गई। ये बेसिकली पेशाब की रास्ते एक लेजर बीम आता है, उससे प्रोस्टेट के टिश्यू को धीरे धीरे काटते हैं जी जी। तो उससे क्या गया, प्रोस्टेट को हम निकालते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अनफिट फॉर सर्जरी, जैसे कोई बेड रिडन पेशेंट है जी, वो सर्जरी उसमें कर ही नहीं सकते, मेडिकल ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकते, उसमें कुछ एंडोस्कोपिक स्टेंट आजकल आ रहे हैं जो स्टेट से पेशाब प्रोस्टेट की जहां प्रोस्टेट ब्लॉक कर रहा है उसके बीच में एक स्टेंट डाल देते हैं, तो दैट पेशाब नॉर्मली से आते हैं। तो बेसिकली दीज आर दी ऑल 3 मोडालिटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट देन सर्जिकल जी। तो मतलब काफी एडवांसमेंट हो चुकी है पिछले कुछ सालों में, एडवांसमेंट हो चुकी है जी। तो मेरा जो अगला सवाल है वो आजकल के जो माहौल है उससे जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है और हर तरफ जो है वो कोविड-19 का खतरा भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप क्या रिकमेंड करेंगे पेशेंट्स के लिए, एडवाइस क्या देना चाहेंगे स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम? बेसिकली पैंडेमिक टाइम में कोई मान लो कोई पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, वो हेजिटेट ना करे, बिकॉज अभी पैंडेमिक के हमारे पास नहीं आके भी दे कैन ट्रीट देमसेल्व्स, लाइक ऑनलाइन कंसल्टेशंस है, यू कैन डू योर इन्वेस्टिगेशंस रेगुलर फॉलो। मान लो इफ आपको सिम्टम्स लग रहे हैं कि प्रोस्टेट सिम्टम है, देन गो फॉर जो भी है टेस्ट करा ले और ऑनलाइन कंसल्टेशन कर ले। और इससे ऑनलाइन कंसल्टेशन से दे कैन टेक मेडिसिन, एंड उनका मान लो ही इज ओबीज और ही इज एक स्मोकर, क्रॉनिक स्मोकर है, तो स्मोकिंग डिक्रीज कर ले, अपना वेट रिड्यूस करे। और नॉर्मल जो मान लो कोई पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, अपना दवाई सही से ले। मान लो कोई अदर प्रॉब्लम है तो उस दवाई ले। और जो वाटर, जो फ्लूइड का इनटेक और आउट ये वो ठीक रखे, फ्लूइड इनटेक। और जो ऑनलाइन सेवरल देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर देयर, they regularly consult the doctor and accordingly they treat themselves. Don't hesitate to go for a online consultation for the prostatic problem. जी, सबसे जरूरी बात जो आपने अभी बताई कि ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर लें, डिले ना करें, बहाना ना लगाएं कि पैंडेमिक है हम कहीं जा नहीं सकते। Don't complicate the things, but the online, there are several platforms are there, so it is better to take a online consultation and treat the disease. जी, perfect sir. Thank you so much Dr. Pradhan. Thank you so much for joining us in the big spotlight and sharing all this wonderful information. Thank you once again. Thank you.